गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं जो वीडियो बनाने आई हूँ उसका एक ही उद्देश्य है कि 9 तारीख को है अमावस्या। 9 तारीख को अमावस्या है और जिनके घरों में पितरों का दोष है, नेगेटिविटी है, वो लोग अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करें और 3 अंजुलि हाथ में लेके तर्पण करें अपने पितरों के नाम से। देखिए, ये पितरों का जो योग आया हुआ है ना, ये मैं आपको बड़े स्पष्ट होकर बताना चाहती हूँ कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या बच्चे या अनमैरिड जो भी गुजरे होते हैं वो हमारे पितर बन जाते हैं। अगर तो हमारे पितर आत्मा तृप्त गुजरे हैं, खुशी खुशी गुजरे हैं, तो वो आज अमावस्या के दिन, जब 9 तारीख को अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन वो आपको आकर आशीर्वाद देते हैं और आपके दिन खुशहाली के बीतते हैं। और जौन से माता पिता, बहन भाई, बहू बेटी अशांति से गुजरे हैं, दुखी होकर गुजरे हैं, तो अमावस्या पे तो सारे पितर आते हैं। फिर वो क्या करते हैं ये आप लोग खुद समझते हो कि नेगेटिविटी या हमारे बिजनेस में गिराव या हमारे को कार्य में सफलता ना होना, एग्ज़ाम में पास ना होना, शादियों में बंधन लगना, यह सारे हमारे पितरों के दोष होते हैं। और जो नेगेटिविटी होती है वो तो आप सभी लोग जानते हो कि वह शरीर को तोड़ के रख देती है और ना वो जीने के लिए छोड़ती है, ना ही वो मरने के लिए छोड़ती है। और धीरे धीरे घून की तरह हमारे घर को वो नाश करने लग जाती है। तो आज भी अगर लोग अपने पितरों को तर्पण देते हैं, 3 अंजुलि जल देते हैं काले तिल डाल के, तो हो सकता है कि पितर हमें क्षमा कर दे। लेकिन आगे के लिए हमें अपने बुजुर्गों को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहावत है कि मरा हुआ कभी वापस ना आए, वो पीछे ना मुड़ के देखे। ये क्यों बोलते हैं? यह इसीलिए बोला जाता है। तो 9 तारीख को अमावस है। आप जो भी दान पुण्य भी करना चाहें दान पुण्य भी कर सकते हैं, गरीबों को खाना भी खिला सकते हैं और तर्पण तो करना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देने आई हूँ कि गुड न्यूज़ तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन भविष्यवाणी सत्य हुई। जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते या वो बोलते हैं कि आप हमें डराते हो, तो कल आज तक के न्यूज़ में आप देख लीजिए, एनसीआर में और दिल्ली में भूकंप के झटके आए। यह मेरे गुरु की भी भविष्यवाणी थी और अदृश्य शक्तियों की भी भविष्यवाणी थी कि ऐसी घटनाएं अभी और भी होंगी। लेकिन जो मैंने कहा था कि 4 मतलब जो इसकी वो होती है तीव्रता, वो 4 से ऊपर नहीं जाएगी, और वो गई भी नहीं, 3-7 तक गई। आज तक के न्यूज़ में भी आया और मेरे गुरु की भी ये भविष्यवाणी थी
और मेरी भी ये भविष्यवाणी थी और अदृश्य शक्तियों का भी ये कहना था। और 16 तारीख को जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे, जल तत्व राशि में जाएंगे, तो उस वक़्त जल तत्वीय घटनाएं होंगी। और मंगल का सिंह राशि में जाना भी और शुक्र का सिंह राशि में जाना भी, यह भी भूकंप के झटके और प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम जैसी कुछ भूमि से रिलेटिव हमें दिखते आएंगे। तो मुझे यह तो नहीं कहना चाहिए कि भाई मेरी भविष्यवाणी सत्य हुई, क्योंकि दुख भी होता है, पर सबसे बड़ी मेरे को खुशी इस बात की है कि किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस हल्का सा झटके का महसूस किया। लेकिन आज हमारे गुरुजी का बर्थडे भी है और अमावस्या भी थी 9 तारीख की, तो इसलिए मुझे यह आपको आके बताना पड़ा। और आगे भी मैं आपको, जैसे मैंने आपको भविष्यवाणियाँ की हैं, यह भविष्यवाणियाँ जब भी सत्य होंगी तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। और लेकिन मैं खुशी खुशी से नहीं, और मैं कहती हूँ किसी के जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि ज्योतिष बकवास है, ज्योतिष से बार बार डराते हैं हमारे को, राहु केतु का नाम लेते हैं, कभी शनि का नाम लेते हैं, तो मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ, मेरा ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है। हमें अपने कर्मों का फल भोगना है। वो ज्योतिष के द्वारा आपको बताया जाए, अंक विद्या के द्वारा आपको बताया जाए, या चेहरे से देख के बताया जाए, तो जो ये हम भविष्यवाणी करते हैं ज्योतिष के हिसाब से, अंक विद्या के हिसाब से, और जो लोग मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं उनको मतलब चेहरे से भी बता दिया जाता है। तो बस आज मैंने आपको इतना ही बताना था। और सब लोग आज गुरुजी के बर्थडे की खुशी मनाओ और गुरुजी के जाप का सिमरन करो। गुरुजी हमारे आसपास ही हैं और हमारे को देख रहे हैं और हमारे को हमारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह मेरी पूरी इच्छा भी है और मेरे को लगता भी है, क्योंकि जितना हम गुरु का नाम सिमरन करेंगे, गुरु का ओरा हमारे पास ही रहता है। तो आज के लिए इतना ही। आप और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे। और मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि गुरु माँ जो कहती है, आज तक तो भविष्यवाणी गलत हुई नहीं, और ईश्वर ना करे, मेरा भोला ना करे कि कोई भी भविष्यवाणी गलत हो। लेकिन मैं कहती हूँ किसी के जान माल का नुकसान ना हो और सब लोग अपने कर्मों को सुधारे, सत्य की ओर चले। सत्य सबसे बड़ा है, सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर हम सत्य की राह पे चलते हैं तो उसी के अंदर हमारे सारे कर्म भी आ जाते हैं। तो जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहे 9810930691 9999338366। नमस्कार। मेरे से मिलने का समय 11 से 4। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ 11 से 4। थैंक यू।